एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 357 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान 8 विकेटों पर 128 रन ही बना सका। कोलंबो में पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कुछ ना चली। भारतीय बैटिंग के बाद बॉलर ने भी शाहीनों को आउट क्लास कर दिया। 2 खिलाड़ी जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज जमकर ना खेल पाए। फखर जमान 27, सलमान आगा और इफ्तिखार 23 रन के साथ नुमाया रहे। कुलदीप यादव की घूमती गेंदों ने पाकिस्तानी बैटर्स को घुमा कर रख दिया। यादव ने 5 शिकार किए। वनडे क्रिकेट में ये पाकिस्तान की भारत के खिलाफ सबसे बड़ी शिकस्त है। पाकिस्तान का रन रेट भी मुतासिर। कप्तान बाबर आजम ने कहा, भारत ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, हमने किसी भी शोबे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कोई चाहे या ना चाहे इलेक्शन तो होंगे। इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन 90 नहीं 100 रोज में होंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। सबने क्रिकेटर को भुगता है, तौबा कर ली है, वापस आने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी अशराफिया के लिए कुछ नहीं करती, आवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में जलसे से खिताब। बोले, रिटायर्ड जजेस को आवाम के टैक्स के पैसों से मुफ्त घर मिलते हैं। डैम बनाने वाले जज की भी जिद थी कि गरीबों के घर गिरा दें। नवाज शरीफ साहब की आमद है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालतों को और जो कवानीन नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी एक फ्रेमवर्क मौजूद है, उसके तहत ही उनके साथ रवैया रखा जाए। नवाज शरीफ की वापसी पर मुरव्वजा कवानीन के तहत ही रवैया रखा जाएगा। वो कब वापस आ रहे हैं नहीं मालूम। पीटीआई पर बहस जमात कोई कदगन नहीं लगाई गई। पीटीआई के कारकुनान किसी सियासी अमल की वजह से जेलों में नहीं है। इक्तदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। कवानीन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार पार्लियामेंट ने दिया है। निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का इंटरव्यू। कहा, सऊदी वली है जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा देर तक कयाम करें। चाहते हैं बाहिमी इत्तेफाक से दौरा उस वक्त हो जब सऊदी वलीयत की आमद से फायदा उठाया जा सके। सियासी और मुआशी फैसले ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, कवानीन के तहत होंगे। सदर मुमलिकत का आम इंतखाबात की तारीख देने का इंदिया। निगरां वज़ीर कानून ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक सदारती इख्तियार का जिक्र किया। वज़ीर कानून ने इंतखाबात की तारीख से मुतालिक वजारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए बताया, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जराए का कहना है, सदर ने तारीख दी तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा। ऐवान सदर के जराए का कहना है, सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक कयास सराइयाँ गलत हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत का अमल जारी है। सदर और वजीर कानून की मुलाकात उसी मुशावरत के सिलसिले की कड़ी है। पीटीआई का सदर मुमलिकत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा। बतौर सदर मुमलिकत आप आईनी तकाजा पूरा करें। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने सदर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। लिखा, आर्टिकल 48(5) सदर को इंतखाबात के लिए 90 दिन की मुद्दत के अंदर तारीख देने का पाबंद बनाता है। दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक है। लीगी रहनुमा अतातारड़ कहते हैं, सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके बुहरान पैदा कर देंगे। अटक में बैठे शख्स की वजह से ये सब हो रहा है। 9 सितंबर के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं। अनकरीब दोस्त मुल्कों से 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। गवर्नर सिंध कहते हैं, परेशान अवाम को रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध और निगरां वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की कराची के ताजे रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। निगरां वज़ीर तवानाई ने बताया, हुकूमत बिजली के निर्ख कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। बिजली बिल्स में इजाफे की बड़ी वजह बिजली चोरी है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज।
सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक 4 रोज के दौरान 80 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई। 35 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने, 1529 FIR दर्ज, 194 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुकूमती कार्रवाइयों का असर, डॉलर मजीद 4 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ गया, 298 में फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया 79 पैसे कमी, 301 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक बैंक्स ने दरामद कुनंदगान को डॉलर 301 रुपए 66 पैसे में फरोख्त किया। हवाला हुंडी और गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाइयों पर FIA रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। 48 छापे, 48 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियां, 15 करोड़ रुपए की रिकवरी। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। मुल्क भर में चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। कोयटा कस्टम्स की बड़ी कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए मालियत की चीनी की स्मगलिंग रोक दी। पहली कार्रवाई में 2 ट्रकों से 800 थैले और दूसरी कार्रवाई में मुख्तलिफ गाड़ियों से 1800 थैले चीनी बरामद हुए। ज़ियारत और लखपास से चीनी की 2600 थैले बरामद। कोयटा की जिला इंतजामिया ने भी कुछ लाख के 2 गोदामों से 250 टन चीनी बरामद कर ली। लाड़काना में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। नोडेरो राइस मिल में छुपाई गई चीनी बरामद कर ली गई। बीरबाला वाड़ी बाजार में गोदाम से चीनी की 500 बोरियां पकड़ी गईं। गोदाम सील, डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रवा साल आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। गुट्टू सीयू के मासूमाना जुमले को गलत रंग दिया गया। शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट को गलत रिपोर्ट किया गया। पेश आए वाकयात दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे कारकर्दगी मुतासिर हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूँ। फरवरी में कई आईनी मुकदमात आए, तमाम वाकयात को ऑडियो लीक्स केस में फैसले का हिस्सा बनाया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, नाम से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरी और उनकी अप्रोच अलग है। जहां आजाद दिमाग मौजूद हो वहां इख्तिलाफात होते हैं। तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 केसेस निपटाए। कोशिश थी जेरे इल्तिमा मुकदमात 50,000 से कम कर सके, लेकिन 2,000 की कमी ही कर सके। पंद्रह सितंबर तक चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराएं, अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। साइफर केस की खुसूसी अदालत का हुक्म। अदालत ने हुक्म चेयरमैन PTI की जानिब से सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीनी अदालत की दायर दरख्वास्त पर दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत की समाअत। वकला को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत में तरमीम करने की मोहलत। दरख्वास्त पर तकनीकी एतराज दूर करने की हिदायत। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। असद उमर की जमानत की दरख्वास्त अलग सुनी जाएगी। चेयरमैन PTI से अटक जेल में लीगल टीम की मुलाकात। नईम हैदर पंजोत कहते हैं डील की बातें गलत हैं, चेयरमैन PTI ने तरदीद की है। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। IG इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, IG इस्लामाबाद को बताएं अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। उन्हें अदालती हुक्म पर पेश होना ही पड़ेगा। किस तरह पेश होना है ये उन पर मुनहसर है। IG पंजाब ने अदालती हुक्म पर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा दी, जिसके मुताबिक पुलिस अफसरान ने हाई कोर्ट के हुक्म की मुकम्मल पासदारी की। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कबल वक्त है इस पे ये कहना। बॉर्डर जो बंद किया हुआ है पाकिस्तान ने अपनी खुशी से बंद नहीं किया। 6 सितंबर को बॉर्डर पर इंसिडेंट हुआ, फिर चित्राल में इंसिडेंट हुआ। दोनों चीजों की कड़ियां अफगानिस्तान से जाके मिलती। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सबसे अहम है। सरहद पार से दहशतगर्दों की आमद रोकना चाहते हैं।
6 सितंबर को बॉर्डर और चित्राल में हुए वाकयात की कड़ियां अफगानिस्तान से मिलती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रोग्राम खबर विद मेहर बुखारी में गुफ्तगू कहती है, तूरखम बॉर्डर खोलने से मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात को नाकाम करार देना कब्ल वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक TTP की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का सैमुल्की मुआहदा है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुकाम के साथ शेयर किए हैं। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, जंगे सितंबर 1965 के हीरो, दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने और दिफाए वतन की खातिर जान कुर्बान कर दी। अफवाज पाकिस्तान का मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर की यौम शहादत पर जबरदस्त खिराज अकीदत। अपने लहू से सरजमीन वतन की आबियारी की, अजली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी शुजात और बहादुरी की धाक बिछाई। दुश्मन के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाकर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने सिपाही मुश्किलात में घबराया नहीं करता। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक जाहिर शाह जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते। इससे कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान और प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर भी मुस्ताफी हो चुके। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के इस्तीफे के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड नामुकम्मल हो गया। ये स्पॉट पे पहुंची है, आईडी ब्लास्ट हो गया। आईडी था, आईडी ब्लास्ट हुआ है और ये प्लांटेड एक्सप्लोसिव था। इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। BDO की फाइनल रिपोर्ट आती है, वो आपसे हम शेयर कर देते हैं कि कितना एक्सप्लोसिव था। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाके में 29 साल लांस नायक अब्दुल रहमान शहीद, 3 जवान जख्मी। ISPR का कहना है दहशतगर्दी के बुज़दिलाना वाक़े में 3 शहरी भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़मी। वकला कन्वेंशन में इदारों के खिलाफ तकारीर और नारों का मुकदमा गुजरावाला में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक सेशन कोर्ट के कायदे आजम हॉल में रूल ऑफ लॉ के मौजू पर कन्वेंशन मुनाकिद किया, जिसमें रिजवान गुल एडवोकेट और दीगर वकला ने इदारों के खिलाफ नारे लगाए। मुल्जिमान ने अफवाद से मुतालिक अवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की। मेलसी में पुलिस का इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा। फायरिंग और पुलिस के अचानक आने से बच्चे डर गए। बच्चों ने मुसल्ला एहलकारों को देखते ही हाथ ऊपर कर लिए। अहले खाना का कहना है पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुए। पुलिस का कहना है गिरफ्तारी के लिए गए तो इश्तहारियों ने फायरिंग कर दी। गैर मयारी और इंतहाई नाक़िस तफ्तीश, गुमराहकुन FIR से सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पुलिस ने भत्ता वसूली को सामने लाने से गुरेज किया। तहकीकाती कमीशन ने आग की वजह मालूम करने के लिए केमिकल का तज्जिया नहीं कराया। फैक्ट्री जलाने जैसा संगीन फैसला MQM की आला तरीन क़यादत की मंजूरी के बगैर नहीं किया जा सकता। तफ्तीश में इस अहम जाविये को नज़रअंदाज किया गया। इश्तिहारी मुजरिम हम्माद सिद्दीकी को वापस नहीं लाया गया। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी। शवाहिद और गवाहों के बयानात साबित करते हैं भत्ता ना देने पर फैक्ट्री में आग जुबैर चरिया ने लगाई। अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया के MQM से रवाबित थे। सरमायाकार से करोड़ों रुपए भत्ता मांगकर दहशत ज़दा किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया की अपीलों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। अदम शवाहिद पर रऊफ सिद्दीकी, अब्दुल सत्तार, इकबाल अदीब खानम और उमर हसन बरी। डाकुओं के हाथों अगवा शहरियों की बाजियाबी के लिए कराची में एहतजाज। क्लिफ्टन 3 तलवार पर सिविल सोसाइटी का धरना। मुजाहिरीन का कहना है सागर कुमार को 1 माह 5 दिन कबल कश्मीर से अगवा किया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने 4 दिन में बाजियाबी की यकीन दहानी कराई थी। SSP कश्मीर ने कहा मुगवी 48 घंटे में घर पहुंचेगा। ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई। मुजाहिरीन का सागर कुमार की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान।
पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध, ये सिर्फ नारा है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कराची के देही इलाकों में तालीम से खिलवाड़। जिला मलीर की पहाड़ी बस्तियों में 50 के करीब सरकारी स्कूल भूत बंगलों का मंजर पेश कर रहे हैं। कुंझंग, मोल, खारवान, मैदान और दीगर इलाकों में सरकारी स्कूल अदम तवज्जो से उजाड़ पड़े हैं। उस्ताद मुकर्रर तो हैं, लेकिन आने की जहमत गवारा नहीं करते। G20 समिट के पस मंजर, मोदी के हकीकी मकासद का पोल गैर मुल्की सहाफी ने खोल दिया। आंखों देखा हाल बयान करते हुए मोदी के असल एजेंडे को अया कर दिया। रिपोर्ट में बताया, समिट का इनेकाद इंतखाबात के लिए मोदी की कैंपेन को शुरू करने के लिए किया गया। सिख फॉर जस्टिस के ज़रिए तमाम कनाडा में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम, 1,30,000 सिखों ने वोट कास्ट करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। पोलिंग का आगाज हरदीप सिंह की वालिदा और वालिद ने वोट डालकर किया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कसीनो स्कैंडल का नोटिस ले लिया। कोलंबो में कसीनो जाने वाले दोनों अफसरान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। मीडिया हेड उमर कॉल्सन, GM अदनान अली को शोकॉज जारी, 7 रोज में तहरीरी वजाहत देने की हिदायत। दुनिया के सफर पर निकला ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट लाहौर पहुंच गया। साइकिलिस्ट डेविड ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ ममालिक का 19,000 किलोमीटर सफर बाईसाइकिल पर तय करके वाका बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचा। मक्का के सफर पर निकला इंडोनेशियाई साइकिलिस्ट भी साथ। दोनों साइकिलिस्ट पाकिस्तानियों की खुश अखलाकी और खानों के दीवाने निकले। कहते हैं लाहौर लाहौर है।